की शुरुआत होती है घने जंगल को दिखाते हुए। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि भाग दौड़ रहा था। यहाँ पर उसे रात होने से पहले इस घने जंगल से निकलना था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो रात यहीं गुजारने का फैसला करता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वो पेड़ पर चढ़ने लगता है, लेकिन पेड़ की टाहनी टूट जाती है और वो नीचे को गिर जाता है। ये आदमी बड़े ही शांति से अपना बैग उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पीछे से कुछ महसूस होता है, लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आता। यहाँ पर कोई इनविजिबल पावर उसे अपनी तरफ खींच रही थी। अब हमें कुछ दिनों के बाद एक मीना नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि पेट स्टोर में काम करती है। मीना किसी के साथ घुलती मिलती नहीं थी, बस अपने आप में ही रहती थी। ऐसा मालूम होता था कि शायद उसके साथ कुछ घटना हुई है। खैर, हम यहाँ पर एक तोते की नस्ल को देखते हैं जिसे कोई जू वाला खरीद लेता है। मीना का बॉस उसे कहता है कि ये पैरट जू में डिलीवर कर दो, और अब मीना मान जाती है और पैरट अपने घर ले आती है, क्योंकि वो कल यहाँ से ही पैरट सीधा जू लेके जाएगी। यहाँ पे रात को मीना तैयार होकर पार्टी में जाती है। वहाँ पर एक उसे आदमी मिलता है जिसे वो अपना गलत नाम बताती है। ये इस बात से हमें अंदाज़ा होता है कि मीना को दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। यही वजह है कि मीना इस शहर में अकेली रहती है, अपने परिवार से दूर। फिर आगे हम देखते हैं कि मीना घर आकर तैयार होती है और उस पैरट को ले जाने के लिए रवाना हो जाती है। वो ट्रैवल करते करते एक घने जंगल के बीच में चली गई थी, और ये वही जंगल था जिसे हमने कहानी के स्टार्ट में देखा था। अब यहाँ पर आकर मीना की गाड़ी ख़राब हो जाती है और वो गाड़ी से बाहर आती है देखने के लिए कि शायद कोई तो होगा जो उसकी मदद कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई भी नहीं था। और अब वो अपना पैरट लेके खुद ही आगे चलने लगती है। कुछ देर आगे जाकर उसे ये महसूस होता है कि उसके पीछे से कुछ आवाज़ आ रही है। यहाँ पर मीना को एक बूढ़ी औरत नज़र आती है। वो उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो फिर अचानक से गायब हो जाती है। अब कुछ देर के बाद वही लड़की एक घर में से मीना को आवाज़ देती है। मीना वहाँ दौड़कर चली जाती है और वो औरत कमरे का दरवाज़ा लगा लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका नाम मैडलिन है। यहाँ पर दो लोग और भी मौजूद थे जिसका नाम कियारा और डैनियल था। इस कमरे की दीवार पर एक बहुत बड़ा शीशा नजर आता था। अब मैडलिन उन तीनों को कहती है कि शीशे के सामने खड़े हो जाओ। मीना पूछती है क्यों। वो लड़की बताती है कि वॉचर्स हमें देखने आ रहे हैं। अब सारी रात बीत जाती है और वो ऐसे ही शीशे के सामने खड़े रहते हैं। अब सुबह होती है तो मीना वहाँ से निकलने लगती है। कुछ दूर जाते ही मीना को कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वापस दौड़ने लगती है। अब मैडलिन उसे कहती है कि तुम अकेली हो जिसने यहाँ से भागने की कोशिश की। आज तक कोई भी इस घने जंगल से बाहर नहीं निकल पाया है, तुम ऐसा ना करो। अब मैडलिन मीना को उन बोर्ड्स के बारे में बताती है जो कि उन्होंने पूरी तरह से घेरा हुआ था, जहाँ पे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न और बहुत ज़्यादा और बोर्ड्स। मैडलिन उसे कहती है कि इस घने जंगल में सिर्फ वही कमरा एक सेफ है जो भी इस बोर्ड को पार कर लेता है फिर वो मारा जाता है। अगले दिन मीना और सियारा जंगल में से कुछ खाने की चीज़ें लेने जाते हैं, जहाँ पर मीना उससे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगती है। सियारा उसे बताती है कि वो इस जंगल में अपने पति के साथ आई थी, लेकिन उसका पति रास्ता ढूंढने की खातिर खो गया, और अब हमें पता चलता है कि वो पति वही आदमी था जिसे हमने कहानी के स्टार्ट में देखा था। अब वो दोनों आगे चलने लगते हैं और उन्हें पता चलता है, सियारा उसे बताती है कि यहाँ पर एक गड्ढा है जो कि दिन के अंदर वॉचर्स इसके अंदर रहते हैं और रात के समय वॉचर्स बाहर आ जाते हैं। हमें इस खड्डे के अंदर जाने की परमिशन नहीं है। अब वो दोनों अपने रूम के पास आ जाते हैं। अब मैडलिन मीना को कुछ रूल्स बताती है कि वो रात को शीशे को पीठ ना दिखाए और उन गड्ढों के पास ना जाए। रात के समय दरवाज़ा मत खोले। अब उसी रात जब सारे सो रहे होते हैं, मीना शीशे पर कान लगा लेती है बातें सुनने के लिए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं सुनता। लेकिन तभी वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठती है कि वो शीशे की तरफ पीठ कर देती है और वॉचर्स भड़क जाते हैं। लेकिन वक्त पर आकर मैडलिन सब कुछ संभाल लेती है। मैडलिन उसे कहती है कि अब ऐसे शीशे के सामने खड़ी रहो ताकि वॉचर्स का गुस्सा ठंडा हो जाए। सुबह हम डैनियल और मीना को देखते हैं। मीना उसे कहती है कि क्या तुमने कभी वॉचर्स को देखा है। डैनियल कहता है नहीं। मीना कहती है कि मैं वॉचर्स को देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं उस गड्ढे में जाऊँगी, क्या तुम भी मेरी हेल्प करोगे। और अब वो दोनों उस गड्ढे के पास आ जाते हैं और मीना रस्सी की मदद से नीचे चली जाती है। मीना यहाँ पर कुछ सामान को देखती है जिसे देखकर उसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये किसी इंसान के सामान है जो कि यहाँ पर रहा करते थे। अब वो वहाँ पर पीछे से किसी हाथ को आता दिखाई देती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कर पाते उजाले की वजह से। अब मीना सामान लेकर गड्ढे के बाहर आ जाती है। मैडलिन मीना से पूछती है कि तुम ये सामान कहाँ से लाई हो।
मीना कहती है कि ये सामान हमें जंगल में पड़ा हुआ मिला था। अब डैनियल उस कैमरे को सीसीटीवी कैमरा के ज़रिए यूज़ करता है, यानी कि वो यहाँ से देख सकते थे कि बाहर क्या हो रहा है। अब ये लोग टेबल में अपने रूम पर बैठे हुए थे, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, जिसे देखकर वो घबरा जाते हैं क्योंकि ये वक्त रात का था। मैडेलिन उन्हें मना करती है कि तुम लोग दरवाज़ा नहीं खोलोगे, लेकिन ये बात सियारा के पति की थी, जो कि मदद मांग रहा था। इसको इस बात का यकीन नहीं था। तभी वो कहती है जॉन से कि अपनी तस्वीर हमें कैमरे में दिखाओ। वो लोग कैमरे में जॉन को देख लेते हैं, लेकिन तभी कोई चीज़ जॉन को पीछे से खींच लेती है और वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। मेडिलिन उसे बताती है कि ये वॉचर्स की एक चाल है। अब वो वॉचर्स शीशा तोड़ने लगते हैं, लेकिन तभी सामने मेडेलिन आ जाती है। ये सब कुछ मीना की वजह से हो रहा था, क्योंकि उसने गड्ढे में से चीज़ें निकाल कर रूल तोड़ा था। अब यहाँ पर मीना अपनी गलती का एतराफ़ कर लेती है और माफ़ी मांगती है। अगले दिन हम देखते हैं मेडेलिन उस सारी चीज़ों को गड्ढे के अंदर दोबारा वापस फेंक देती है और वक्त ऐसे ही गुजरने लगता है। लेकिन सर्दियाँ आ गई थी और अब इन्हें कुछ खास खाने को मिल नहीं रहा था। यह जंगल इनके दिमागों पर बहुत ज़्यादा असर कर रहा था और ये सब एक दूसरे के खिलाफ हुए जा रहे थे। यहाँ पर हम सियारा को देखते हैं, जो कि गड्ढे के पास खड़ी हुई थी। वो कह रही थी मीना से कि वो इस गड्ढे में जाना चाहती है, क्योंकि वो मेरे पति को इस गड्ढे में ही लेकर गए हैं। मीना उसे रोकती है, लेकिन तभी वहाँ मैडेलिन के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो हम देखते हैं कि डैनियल ने मैडेलिन को बांध दिया है और वो यहाँ से भाग गया है। मीना उसको यहाँ से छुड़ाती है और सियारा उसे बचाने के लिए पीछे जाती है। अब डैनियल और सियारा एक रूम में थे, सेफ जगह पर, और वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। मैडेलिन और मीना बाहर थे। अब वो यहाँ से दौड़कर एक सेफ जगह पर पहुँच गए थे, जहाँ पे वॉचर्स उन्हें नहीं ढूंढ सकते थे। यहाँ पर वो लोग वॉचर्स को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रहे थे। वो शीशे से देखते हैं कि मीना और मैडेलिन यहाँ पर नहीं है, इसीलिए वो उन्हें ढूंढने वहाँ चले जाते हैं। अब मीना और मैडेलिन जैसे तैसे कर डैनियल से दरवाज़ा खुलवा लेते हैं और वो अंदर जाते हैं। मैडेलिन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो डैनियल पे चिल्लाने लगती है। यहाँ पर मैडेलिन उन्हें बताती है कि ये वॉचर्स एक फेरीज़ हैं, जो कि आम इंसानों की तरह जीना चाहती है। उनकी कहानी बहुत ज़्यादा पुरानी है। यहाँ पर मैडेलिन बताती है कि हमने एक और रूल तोड़ा है, अब वॉचर्स हमें नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ पर वॉचर्स आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा भयानक दिख रहे थे। अब वो अपने आप को बचाने के लिए एक नीचे सेफ रूम में चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नज़र आती हैं, खाने पीने की और सामान वगैरह। यहाँ पर बहुत सी ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स भी हमें देखने को मिलती हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि किलमार्टिन ने ये जगह बनाई थी। प्रोफेसर किलमार्टिन यहाँ पर रिसर्च करने आया था, लेकिन इसी दौरान उसने एक वॉचर को पकड़ लिया और उसके साथ उसका बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। अब यहाँ पर लास्ट वीडियो में उसने बताया था कि यहाँ से भागा कैसे जाए। वो एक नदी के बारे में बताता है। प्रोफेसर उसे बताता है कि तुम लोग पानी में एक बोट पर चढ़ जाना, क्योंकि वॉचर्स पानी में नहीं जाते हैं। नदी तक पहुंचने का रास्ता तुम्हें पक्षी बताएंगे। पक्षी को फॉलो करते रहना और तुम नदी तक पहुंच जाओगे। और वो आखिर में इन्हें कहता है कि तुम लोग मेरी साइंस को खोलना मत, क्योंकि कुछ बात राज ही रहनी चाहिए। अब सुबह होते ही ये लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं और वो उस तोते को छोड़ देते हैं। उसे फॉलो करते करते वो लोग नदी के किनारे पहुँच जाते हैं, लेकिन रात ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से कुछ वॉचर्स बाहर निकल आए थे। अब उनमें से एक वॉचर जॉन का रूप लेकर डैनियल को मार देता है और सियारा, मैडेलिन और कियारा यहाँ से भाग जाती हैं। अब वो लोग इस जंगल से भाग चुके थे। अगले दिन मीना प्रोफेसर की रिसर्च को नष्ट करने के लिए उसी रूम में जाती है जहाँ पर वो रिसर्च किया करते थे। यहाँ पर मीना को पता चलता है कि कुछ सालों पहले फेरीज और इंसान इकट्ठे रहा करते थे। यहाँ पर जेनोसिन्स भी रहते थे, जो कि रूप बदलने में माहिर थे। लेकिन जब इंसानों ने फेरीज को कैद किया तो न जाने क्या हुआ। अब मीना जाकर सारी बात कियारा को बताती है। उन्हें फोटोज देखने से पता चलता है कि मीना उस प्रोफेसर की वाइफ थी और वो जो बूढ़ी औरत थी वो वही वॉचर थी जिसे उसने पकड़ा था। अब जब असली सियारा यहाँ पर आती है तब उसे पता चलता है कि जो नकली सियारा थी वो मैडेलिन थी। अब असली सियारा के आते ही मैडेलिन मीना पर और उस पर हमला कर देती है। फिर मैडेलिन उसे बताती है कि वॉचर्स ने उसे मेरे ग्रुप से इसलिए निकाला था क्योंकि वो दिन में चल सकती थी और बाकी वॉचर्स से डिफरेंट थी। अब मैडेलिन मीना को मारकर उसका रूप लेना चाहती थी, क्योंकि वो आधी फेरी और आधी ह्यूमन थी, यानी कि इंसान और फेरी की बच्ची थी। यहाँ पर मीना उसे बताती है कि तुम आम नहीं, तुम स्पेशल हो। उस समय में फेरीज से ह्यूमंस के बच्चे भी हुए थे।
ये बात मैडलिन को नहीं पता थी और इतनी ही देर में उसके पंख निकल आते हैं और वो यहाँ से उड़कर चली जाती है। वो कहती है कि यहाँ पर और भी बच्चे तुम्हारी तरह के होंगे, लेकिन मैडलिन वहाँ से चली जाती है और दोबारा मुड़कर नहीं आती। अब हम देखते हैं कि मैडलिन अपनी जुड़वा बहन के साथ बैठी हुई थी, जो कि उस हादसे को लेकर बहुत परेशान थी और उसे सब कुछ बता रही थी। यहाँ पर उसकी बहन उसे हौसला देती है और उसे बताती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैडलिन की जुड़वा उसकी मैडलिन पर नज़र रखी हुई थी। और ये कहानी